Assalamualaikum. Welcome to the YouTube channel Pakistan CS Hub with Sajid Islam Swati. Dear students, आज हमारा पहला लेक्चर है और जो पहला लेक्चर है ये हम आपके सामने लेके आ रहे हैं कंप्यूटर साइंस ICS पार्ट फर्स्ट खैबर पख्तूनख्वा KPK की जो बुक है, जो कोर्स है, चैप्टर नंबर 1 का जो टाइटल है दैट इज़ ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सो ये हमारे पास क्या है, ओवरव्यू है कंप्यूटर सिस्टम का। तो स्टार्टिंग ऑफ विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ हमारा सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या है, पहली जो टॉपिक है दैट इज़ कंप्यूटर। और कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन है, तो कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ जो है दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स इनपुट डेटा। आपको पता है कि कंप्यूटर हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, इनपुट डेटा को एक्सेप्ट करता है एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। डेटा को और इंस्ट्रक्शन को इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए से क्या करता है, रिसीव वो करता है, हमारे पास एक्सेप्ट करता है, स्टोर्स देम उनको स्टोर करता है, अनटिल नीडेड जब तक उसकी ज़रूरत होती है, एंड प्रोसेसेस इट और उसको प्रोसेस करता है, एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए से क्या करता है, हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस करता है। नाउ छोटा सा जो ब्लॉक डायग्राम है वो आपको बता रहा है कि हमारे पास क्या होता है, डेटा इनपुट होता है, वो डेटा आके स्टोर होता है, स्टोरेज से फिर वो प्रोसेस की तरफ जाता है, प्रोसेस से वो आउटपुट की तरफ जाता है। अब अगर हम यहाँ पे गौर करें, हमने क्या चीज़ पढ़ी, हमने ये चीज़ पढ़ी है कि हमारे पास जो कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यू ऑल नो कि ये बिजली से चलने वाली एक डिवाइस है और इसका काम क्या होता है, ये डेटा को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है। तो डेटा को इनपुट कहाँ से एक्सेप्ट करता है, थ्रू इनपुट डिवाइसेस। ये हमारे पास जो इनपुट है, हमारे पास जो इनपुट है, ये जो इनपुट ये है, ये लेता है इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए, इनपुट डिवाइसेस से। नाउ इनपुट डिवाइसेस क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है कीबोर्ड, जो कि हमारे पास अल्फ़ाबेटिक डेटा को इंटर करता है, न्यूमेरिक डेटा को इंटर करता है एज एन इनपुट। ठीक है, इस तरह से हमारे पास, अगर हम इसके अलावा देखें, स्कैनर जो है वो भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है। इसी तरह हमारे पास माइक जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर जो है वो आपके पास पिक्चर वगैरह को क्या करता है, इनपुट करता है, और माइक जो है वो हमारे पास क्या है, वो साउंड को इनपुट करता है, साउंड को का जो डेटा है, साउंड डेटा, उसको इनपुट करता है। ठीक है, अब हमारे पास आती है ये स्टोरेज। स्टोर को ये स्टोर कहाँ करता है, स्टोर करता है दो जगहों पे, स्टोरेज डिवाइसेस है। तो वो स्टोरेज डिवाइसेस भी हमारे पास दो है। एक हमारे पास क्या है, परमानेंट, एक है टेम्पररी। एक हमारे पास क्या है, परमानेंट, और एक है टेम्पररी। टेम्पररी मीन्स रैम, परमानेंट मीन रोम। रैम को टेम्पररी इसलिए कहते हैं कि जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है, आपका जो डेटा है वो वहाँ पे रिजाइड करता है, वो आपके पास कंप्यूटर में पड़ा रहता है, रैम में पड़ा रहता है। ठीक है, और जब जो हमारे पास ऑन द अदर हैंड परमानेंट मेमोरी है दैट इज़ रोम, वहाँ पे डेटा आपके पास क्या होता है, परमानेंटली पड़ा रहता है। अब जब ये डेटा यहाँ आता है तो हमने डिफिनीशन में पढ़ा, अगेन गोइंग टू द डिफिनीशन, अनटिल नीडेड, जब तक ज़रूरत होती है तो तब तक डेटा क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस के पास रहता है। जब ज़रूरत, स्टोरेज डिवाइस से ज़रूरत के मुताबिक प्रोसेसिंग डिवाइस की तरफ भी जाता है, आउटपुट भी जाता है। बाद में या तो आउटपुट के बाद ये डेटा क्या हो जाता है, आउटपुट डिवाइसेस के पास जाने के बाद ये डेटा हमारे पास क्या हो जाता है, उसका साइकिल एंड हो जाता है। लेकिन अगर उसकी ज़रूरत है तो फिर हम उसको जाके क्या करते हैं,
इट्स जो हमारे पास परमानेंट वो है स्टोरेज है, ये रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है। ठीक, एक एक चीज़ को हम लेटर लेक्चर्स में कवर करेंगे। अब आते हैं हमारे पास जो आखिरी चीज़ रही है, तीसरी चीज़ है, दैट इज़ प्रोसेसेस। तो प्रोसेसिंग ये कहाँ पे करता है? प्रोसेसिंग किधर करता है? प्रोसेसिंग डिवाइस पे। प्रोसेसिंग डिवाइस पे। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी हमारे पास? दैट इज़ सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जब डेटा इनपुट हुआ उसके बाद क्या हुआ? स्टोरेज डिवाइस के पास आया एंड देन उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग होनी है, तो वहाँ से क्या होता है, उसने ट्रैवल करके वो यहाँ पे सीपीयू में पहुँचा। अब सीपीयू के बाद वो कहाँ पहुँचा? कहा जाएगा आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस आर डिफरेंट। जिस तरह मैंने शुरू में कीबोर्ड कहा था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? मॉनिटर, और इसको हम कहते हैं एलसीडी, एलईडी वगैरह। ठीक है, इसके अलावा उधर हमने प्रिंटर की बात की थी, स्कैनर की बात की थी, सॉरी। यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रिंटर की बात करेंगे। प्रिंटर हमारे पास ये क्या है? ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे हमने पिछले उसमें हमने माइक की बात की थी इनपुट डिवाइसेस में, यहाँ पे हम बात करेंगे स्पीकर की। तो ये हमारे पास क्या है? डेफिनेशन ऑफ द टर्म कंप्यूटर। ये हमारे पास क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा एज एन इनपुट and instruction from input devices, stores them until needed and processes it, and produces output with the help of output devices. अब थोड़ा सा हम लास्ट उसकी तरफ जाते हैं कि हमारे पास जो डेटा है इनपुट हुआ, उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई, फिर उसके बाद वो स्टोरेज में गया या स्टोरेज डिवाइस के पास रुक गया या आगे वो आउटपुट की तरफ गया। अब इसको हम सिंपली कहते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास जो शुरू की जो चीज़ होती है वो हमारे पास क्या होता है? डेटा होता है। क्या होता है? डेटा होता है। और इस डेटा के ऊपर क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। और ये जो प्रोसेसिंग है ये दो तरह की है, या तो अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? जो हमारे पास आउटपुट आता है उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। अब डेटा क्या है? डेटा क्या है? डेटा इज कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। फैक्ट्स में क्या क्या आ सकता है? साउंड, अल्फ़ाबेट्स, ऑडियो, वीडियो। जिससे हमारे पास ये क्या है? डेटा है। और इंफॉर्मेशन क्या है? ये जो हमारे पास जितनी टाइप से डेटा की, जब इसको हम क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे? प्रोसेस्ड फॉर्म। किस तरह का फॉर्म? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा या फॉर्म ऑफ डेटा, या इसको हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा भी कह सकते हैं, और इसी तरह अरेंज्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ आई होगी कि कंप्यूटर क्या करता है। डेटा को इसे इनपुट लेता है, उसके ऊपर अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन करता है, और उसके बाद वो क्या हो जाता है? प्रोसेस्ड फॉर्म में आ जाता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाता है, या फिर अरेंज्ड फॉर्म में आ जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो आपकी जो भी क्यूरी है, कोई भी सजेशन है, वो आप प्लीज़ ऐड कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन है वो भी ऐड कीजिएगा, और इसके साथ साथ फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका जो कोर्स है
वन बाय वन कम्प्लीटली आपके साथ शेयर किया जाएगा और आपकी इनपुट भी ज़रूर ली जाएगी।